आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और मेरी बुआ मम्मी बहन भाई सब। हाँ डुगू बैठ चुका है। हाय कर लो सामान ले वीरा पापा मैं घाटे हो मेरे तो 400 मिले मैंने भी सोगा तो मेरे भी तो 500 होने चाहिए। हाँ एक ठीक है। ले लो भाई ले लो। इस औरत को जब ये बैठ चुके जब इसको याद आई जोतबत्ती पहले अपना सारा सामान धरा जब लोग जोतबत्ती धर ली लो मम्मी तो ना कैश मिलने पे लाग रहा ले 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 दे देते हैं मेरे द्वारा क्या करूँ तो नहीं ले रहा पीछे बीच में ब्रेकफास्ट करने के बाद अप्रोक्स 4 आवर्स में हम पहुंच गए थे हरिद्वार। तो ऐसा कुछ नज़ारा था भाई बिल्कुल साफ़ रखी थी गंगा माँ बिल्कुल ही साफ़ थी। मतलब हमें मेरे ख्याल से हमारे जाने से 2-3 दिन पहले ये स्टार्ट हुई है अदरवाइज़ इसकी सफाई चली हुई थी काफ़ी दिनों से। आई थिंक 20-25 डेज से या 1 मंथ से ऐसे कुछ आइडिया होगा। हाँ कहाँ जा रहे तुम भीड़ लेकर पूरी हर की पौड़ी आए हेलो करो हेलो हेलो पूरी घूम आ रही है भतीजी हेलो कैसे हो। फिर हमने हर की पौड़ी पे किया था स्नान। फिर मम्मी ने ताई को बुआ और को इन सबको नहलाया कि मैं भी थोड़े से पुण्य की काम कर लेती हूँ। ये बुआ पहले अपने आप लगे हुए थे फिर मम्मी ने पहले ताई को नहलाया उनके बाद बुआ को नहलाया। फिर मैं भी गई अपना कि भाई देखते हैं। वैसे तो लगा था स्टार्टिंग में तो पानी लगा था बड़ा ठंडा मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही ठंडा है बिल्कुल जिसको चिल्ड बोलते हैं ना ऐसा पानी था। फिर मेरे को लगा कि जो भी है अपना लेकर अपना भोले का नाम। फिर मैंने भी डिसाइड कर ही लिया था कि कम से भी कम 5 गोते तो मुझे मारने हैं चाहे वो मैं कैसे भी मारूं। ये यहाँ पे बुआ मम्मी को छेड़ रहे थे। वैसे मम्मी ने पहले गोते लगाए नहीं थे लेकिन उन्होंने सोचा था कि वो पहले खुद से लगाएंगे लेकिन बुआ कह रही थी कुछ नहीं ला थोड़ा बहुत ठंडा पानी डाल देती हो जाएगा। फिर मैं ताई को माँ ताई आप क्यों पीछे रह रहे हो लो मैं आपसे साथ शुरुआत कर लेती हूँ। फिर डुग्गू भी नहीं रुका डुग्गू ने भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते करते पका इनका नहीं होने वाला भाई ला मैं जाके स्टार्ट करती हूँ इनको थोड़ा मोटिवेट करती हूँ। मैं तो फिर ऐसे मछली की तरह 5 गोते ऐसे अपने झिलमिलाते हुए लगा दिए। 5 नहीं लगे थे फिर वो ऐसे लगे थे कि 6 लग गए थे। मतलब बाद में फिर मेरे को लगा कि क्यों ना मैं ऐसा कर लेती हूँ कि जब मैंने ये लगा ही लेती हूँ क्यों ना 11 गोते ही कर देती हूँ। पहले तो ताई मेरे को कहती तेरा तो लाल मुंह निकल के आ गया है तो रहने दे। मगर नहीं 5 गोते तो ज़रूरी होते हैं 5 गोते तो एटलीस्ट लगाने चाहिए। फिर डुग्गू भी देख रहा था इनको कि हाँ ये बार बार ठंडा पानी करे तो मगर डुग्गू तू मेरे साथ है बेटा इधर को ऐसे डराएंगे और तू आराम आराम से मैं तेरे को कराती हूँ। फिर मम्मी इतना मोटिवेट हो गई थी वो खुद से ही लग गई जाके। फिर मैंने ताई को भी बोला हाँ शुरू हो जाओ मगर सिर भीगना चाहिए अच्छे तरीके से फिर इन्होंने भी अपना हिम्मत दिखाई इन लोगों ने भी और पूरी कोशिश की इन्होंने।
नहाने के बाद बिना कपड़े चेंज किए मैंने लगा दी थी अपने गंगा मैया के लिए जोत। हालांकि मम्मी मेरे को मना कर रही थी कि ऐसे कैसे करेगी तू, पहले कपड़े वगैरह चेंज कर ले उसके बाद लगा। फिर मेरे को ये था कि यार अगर मैंने कपड़े चेंज कर लिए तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगी, मुझे फिर वो किसी और के हाथ लगवानी पड़ेगी और उसमें मैं सेटिस्फाई नहीं थी। तो मैं नहा तो मैं ले ही हूँ तो क्या दिक्कत है, मैं लगा देती हूँ। तो मैंने अपना मम्मी वैसे बना के मैंने डुग्गू ने अपनी जोत लगा दी थी। और भाई मेरे को ऐसा होता कि पता नहीं जोत जाएगी नहीं जाएगी, पर वो अच्छे से मतलब चली गई थी, स्वीकार कर ली थी मेरी जोत अच्छे से। बाद में मतलब गंगा स्नान करने के बाद मम्मी ने ताई को बुआ को दे दिए सूट पैसे। मतलब वो कह रही थी कि मेरा मन था मैं ऐसे सूट वगैरह पैसे वगैरह दूँ मान के नाम के। और भाभी ने मेरे को और प्रीति को घर आने पे दिए थे, तो हमने अपने घर पे लिए थे अपने सूट पैसे वगैरह और बुआ और को वहीं पे दे दिए थे सभी, बुआ को ताई को। और वो खुश भी थे बहुत। मम्मी कहती कि बस तुम लोग आशीर्वाद ऐसे बना रही है। और फिर बुआ और कहती हाँ हमारा आशीर्वाद बना रहेगा, तो ऐसे ही हमें बुलाती रहे, हम भी खुश तू भी खुश, हम भी ऐसे घूमते रहे और तू हमें घुमाती रही। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम मनसा माता के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे ये कुछ कलश यात्रा हमें दिखी, तो मुझे लगा ये भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। हालांकि ताई ने और बड़े वाली बुआ ने उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हमारे बस की है नहीं, आप लोग ही चले जाओ। लेकिन यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 2 या 3 चक्कर पे ही स्टेयर्स थी और यहाँ पे बुआ और की हालत हो चुकी थी ऑलरेडी ख़राब। 2 बुआ हमारे साथ आई थी, वो कहते कि ठीक है हम कर लेंगे। प्रीति ने भी मना कर दिया था क्योंकि वो बच्चे के साथ थी, तो उसने भी कहा कि मेरे बस की भी नहीं है। और हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, हालत हो गई ख़राब और इसको फीवर भी हो गया। अब भीड़ इतनी गंदी, 2.5 घंटे की वेटिंग थी और अभी हम लोग लगे हुए हैं फिर कोई जा रहे हैं, मतलब वेट कर ही नहीं सकते थे। तो हमें बताया कि आप 2.5 घंटे वेट करोगे, इससे बेटर है कि आप खुद ही बाय बुक चले जाओ। बुआ वगैरह है कि इसलिए हम वेट करें। ध्यान से देखिए इस लड़के को, ये अपने चाचू के साथ बिल्कुल बना कर नहीं रखता और यहाँ पर इसके चाचू ने ही इसको रखा हुआ है। किधर जा रहे हो? ये खिलाड़ी हार मान गए, बेचारों ने हिम्मत दिखाई आधे रास्ते तक आने की। आ चुके हैं वैसे माँ से, हालत खराब होते हुए बंदे वाली। फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके थे। हमें नहीं पता हमें कितने घंटे लगे थे यहाँ पे पहुंचने पे, लेकिन भाई यहाँ पर भी इतनी तगड़ी भीड़ थी, समझ में नहीं आया कि अब क्या करेंगे। लेकिन फिर भी माता रानी का नाम लेके हमने सोचा दर्शन तो हमें करने ही है। और भाई 1 नंबर के दर्शन है, जैसे कि हम आपको दिखा भी सकते हैं, बहुत बढ़िया दर्शन थे। लास्ट में हमने ली अपनी फ़ोटो और फिर ये था आते टाइम का नज़ारा। और गंदे वाली भीड़ हो चुकी थी यहाँ पर हर की पौड़ी पर। ये भी एक प्लस पॉइंट था कि हमने आते ही अपना स्नान कर लिया था और फिर जाते टाइम हमने फिर से एंजॉय किया, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे।